नमस्कार। सऊदी अरेबिया से जो $3 बिलियन का जो लोन लिया था पाकिस्तान ने, उसकी डिटेल्स अब सामने आई हैं। शौकत तरीन उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि ये $3 बिलियन हमें 1 साल के लिए मिला है और वो एक्सटेंड नहीं होगा, सिर्फ 1 साल के लिए मिला है। हमें वापस देना पड़ेगा, पाकिस्तान को वापस देना पड़ेगा ये लोन। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बड़े डींगे हाँक रहे थे कि हमारी सऊदी अरेबिया से दोस्ती अच्छी हो गई है और अब हमें लोन दे रहा है, हमें पैसा दे रहा है और वो हम दोनों मुस्लिम उम्मा के पार्ट हैं। मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं, 1 साल के लिए लोन दिया गया है, 4% पे दिया गया है, ये भी शौकत तरीन ने बताया, और जिसका क्वार्टरली इंटरेस्ट जाएगा, यानी कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट जाएगा। 4% इंटरेस्ट हर 3 महीने में दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट डिफॉल्ट हुआ तो सऊदी अरेबिया पूरा पैसा वापस मांग सकता है, ये इस शर्त पे दिया गया है। इनफैक्ट $3 बिलियन का पहले ही मामला गड़बड़ था, पहले दिया हुआ था, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हुए, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया ने अपना पैसा वापस मांग लिया था। फिर इन्होंने जाकर के कुछ अपना वहाँ पे चापलूसी वगैरह की, तो फिर मिला था ये लोन $3 बिलियन के साथ साथ। तो करीब 1.2 बिलियन से $1.5 बिलियन का कुछ ऑयल पेमेंट्स जो थे, जो डेफर्ड पेमेंट्स पे होने थे, वो भी मिला था। लेकिन एक ये फैसिलिटी एक्सटेंड नहीं होगी 1 साल के बाद, ये एक बड़ी चीज़ है। ये पहले कभी नहीं बताया गया था, अभी पहली बार उन्होंने बताया। साथ में सऊदी गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि भाई अगर हम चाहें तो हम मांग भी सकते हैं अपना पैसा वापस। इनफैक्ट अगर वो नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो ले ही लेगा। वैसे भी मांग सकते हैं जब उनका मन करे। लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं पाकिस्तान की, वो तो बहुत क्लियर बता रहे हैं कि किस सूरत हाल में पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया इनके साथ खुश नहीं है। सऊदी अरेबिया ने जो लोन दिया है वो किस टर्म्स पे दिया है? चाइना ने तो ये दिया ही नहीं है, गए थे वहाँ कटोरा लेकर, नहीं मिला। अभी रशिया जाने वाले हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, उससे पहले ही सत्ता पलट की तैयारी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी पता है कि पैसा नहीं है, तो तब तक तो गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, ये तो मुझे यकीन है, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। सुन रहे हैं मार्च तक, या हो सकता है मार्च सर्वाइव भी करे, लेकिन सुन रहे हैं मार्च तक गिरा दें, क्योंकि चारों ओर से घेर लिया गया है। मरीम नवाज़ का एक स्टेटमेंट भी था कि तैयारी पूरी हो चुकी है और पीटीआई के लोग तोड़ टूट के हमारी ओर आ रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। साथ में इमरान खान खुद ही बोले अभी कुछ दिन पहले कि मेरी गवर्नमेंट में जो सोच के आया था, मैं जो करने का वादा करके आया था, वो पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान ने खुद अपनी गवर्नमेंट की फेलियर एक्सेप्ट की, ये फेलियर एक्सेप्ट की कि मैं नहीं कर पाया वो चीज़ जो मुझे करनी थी। मतलब देश को सुधार नहीं पाया, कर्ज़ों में और घुसता चला गया, देश ठीक नहीं चल रहा, ऐसा उन्होंने माना। फिर दूसरी चीज़, क्वाड ने आज एक और चीज़ की। क्वाड के जो 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने भी आज पाकिस्तान की निंदा की। इंडिया में जो हुए हमले, यानी कि मुंबई हमले पर उन्होंने बोला आतंकवाद जो है किसी भी तरीके का, मुंबई हमले की भी निंदा की और आतंकवाद की भी की। इनडायरेक्टली पाकिस्तान से ये स्टेटमेंट में लिखा है, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म आता है उसकी हम निंदा करते हैं। तो पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ा दिख रहा है। यूएई से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह गए। भले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्लेम करें कि मुस्लिम उम्मा पूरी हमारी साथ है नहीं, तुर्की भी अब इनकी परवाह नहीं कर रहा है। कर कौन रहा है? मलेशिया पहले ही इनसे अलग हो गया था। यूरोपियन यूनियन से इनके रिश्ते कैसे हैं ये तो बहुत क्लियर है। और यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से अभी फ्रांस में इलेक्शंस आ रहे हैं और बुर्का इशू बना हुआ है, इस्लाम इशू बना हुआ है, ये एक मैटर है जो कि इमरान खान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। इमरान खान कहीं जाके बोल के आते हैं कि भैया हम प्रॉफिट मोहम्मद की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हमारे दिल के करीब हैं। दिल के करीब तो सबके हैं, सारे मतलब मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो, प्रॉफिट मोहम्मद की तो सभी इज्जत करते हैं ना। तो पाकिस्तान को कुछ स्पेशल इंटरेस्ट दिखाना था इन सब चीज़ों में, ताकि उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहे। इस चक्कर में आपने एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पर बात कर दी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप फेल हो गए। फ्रांस इनके फेवर में नहीं है, जर्मनी इनके फेवर में नहीं है, यूके इनके फेवर में नहीं है। इनफैक्ट एक
पाकिस्तान के पाकिस्तानी ओरिजिन के लॉर्ड नज़ीर वहाँ हुआ करते थे, उनको अभी भी जेल हुई चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ केस में। पाकिस्तान ने अभी यूके की पुलिस ने ये भी बोला कि पाकिस्तान लोगों को मरवा रहा है यहाँ पे, जो कि डिसिडेंट्स हैं पाकिस्तान के, एग्जाइल्ड पाकिस्तानियों को यहाँ पे मरवा रहा है, और हम लोग सबको वार्न कर रहे हैं कि आप बच के रहिए और इधर उधर ज़्यादा ना घूमें। ये भी मैंने देखा। रशिया से इनके बहुत अच्छे रिलेशंस कभी नहीं थे। आप सुन रहे हैं कि थोड़ा बेटर हो सकते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट ने, पुतिन ने तो कोई अच्छी विजिट वहाँ की नहीं, कोई अच्छा एक तो वहाँ विजिट ही नहीं की पाकिस्तान में, लेकिन बीजिंग में जो विजिट थी उसमें तो कोई बातचीत हुई नहीं। इनका भी कुछ मामला गड़बड़ी ही दिख रहा है। जा रहे हैं रशिया, भी देखते हैं क्या है। वैसे तो रशिया को पता है कि कर्जा मांगने आएगा। और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब से क्या रिश्ते हैं, वो सब इंडिया आ गए जब इनकी अपनी OIC चल रही थी, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया बैठे थे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद समझ में आया कि पाकिस्तान का जो क्लेम कर रहा था कि हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की फतह है और हमें लोन मिल गया और ये वो, सब फ्रॉड था, और लोन की शर्तों पे मिला है, ये सबके सामने। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।